जिन लोगों के पास अपनी खुद की छत है उन लोगों के डबल फायदे हैं। एक तो सोलर लगा के बिजली भी बचा सकते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट सब्सिडी का मजा भी ले सकते हैं। और खास करके यूपी में तो करेंटली सब्सिडी चल रही है 3 किलोवाट के सिस्टम पे 84,000 रुपए की। और उन बेचारे लोगों का क्या जो फ्लैट में रहते हैं और जो कि मेट्रो सिटीज हो गई आपकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सब जगह पे जहां पे कि फ्लैट सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, उन लोगों पे तो अपनी रूफ नहीं है, ना तो बेचारे सब्सिडी का फायदा उठा सकते, ना बेचारे सस्ती दरों में बिजली पा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी ल्यूमन सिटी एक रिसर्च कर रही थी, क्योंकि विदेश की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है एंकर, जो कि काम कर रही है आपका बालकनी सोलर पे, कि अगर आपकी बालकनी में धूप आती है तो आप अपनी बालकनी में 1 किलोवाट का एक सोलर सेटअप लगा सकते हो और उससे आप अपनी बिजली बचा सकते हो। इसमें ना तो कोई ग्रिड टाई कनेक्शन लेने की जरूरत है, ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट या फिर टाई अप करने की जरूरत है। ये वाला सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम आप अपने घर पे इंस्टॉल भी कर सकते हो। आज हम इसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बालकनी सोलर सेटअप के बारे में। सबसे पहले यहां पे रिक्वायरमेंट है कि आपकी बालकनी का डायरेक्शन कौन सा है। अगर आपकी बालकनी नॉर्थ फेसिंग है तो भूल जाओ कि आपके यहां पे कभी बालकनी में सोलर लग सकता है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग बालकनीज में ऑटोमेटिकली धूप नहीं आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट से उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं फिजिबल लोकेशन कौन सी है। देखिए, अगर आपकी बालकनी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर साउथ फेसिंग है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी बालकनी पे सोलर लगाने के लिए। ईस्ट फेसिंग है तो भी आपके पास अर्ली मॉर्निंग आवर्स का सनलाइट रहेगा, अगर वेस्ट फेसिंग है तो भी ढलते सूरज का थोड़ा सा सनलाइट रहेगा। तो ये दोनों 50-50% वाली आपकी लोकेशंस है। 100% वाली लोकेशन है आपकी ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, और बिल्कुल 0% वाली लोकेशन है आपकी नॉर्थ। तो अब आप ये देखो कि आपकी बालकनी कहां पे खुल रही है। और उसी के साथ साथ अब बात करते हैं दोस्तों सोलर पैनल्स की, कि 1 किलोवाट में हमारे को कितना स्पेस चाहिए सोलर पैनल्स के लिए। तो जो सोलर पैनल्स लगते हैं दोस्तों बालकनी सोलर सिस्टम में, सोलर प्लांट में, तो वो आपकी बालकनी के एरिया से बाहर की तरफ लगते हैं एंड वो पैनल्स एट अ डिग्री माउंट होते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत सारी कंपनीज दो अलग अलग तरीके के पैनल्स का इस्तेमाल कर रही है। कुछ कंपनीज, और ये कंपनीज अभी इंडिया में एक भी नहीं है, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको सारे के सारे यूएस बेस्ड कंपनीज के ही दे रहा हूं। तो पहला पैनल आता है हमारे पास में फ्लेक्सिबल पैनल, जिसको आप तोड़ मड़ोड़ कुछ भी सकते हो। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे ना जो इसकी केसिंग रहती है एक सोलर पैनल की, वो नहीं रहती, तो कल को अगर पैनल हवा चलने पे गिर भी गया तो भी डैमेज नहीं होगा, ना तो पैनल ना कोई नीचे उसके हो, उसको भी कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स होते हैं, तो हमने ल्यूमन सिटी में भी सोचा कि क्या ये वाले सोलर पैनल्स बालकनी में इंस्टॉल करे जा सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या है और नुकसान क्या है। तो देखो, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स का सबसे बड़ा नुकसान है इनका प्राइसिंग, जहां पे आज की डेट में एक हाई एफिशिएंसी वाला मोनो पर्क पैनल मिल जाता है आपको 24 से 25 रुपए वॉट, वहीं ये वाला पैनल है आपका 55 से 60 रुपए वॉट। तो यहां पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी एक अलग कीमत के साथ में आ रही है। और उसी के साथ साथ मोनोपर्क पैनल का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो डिफाइंड है। इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े पावर प्लांट में मोनोपर्क यूज हुआ है, तो उसका जो आउटपुट है वो डिफाइंड है कि हाँ ये अच्छा आउटपुट देगा। उसी के साथ साथ अभी जो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल से काफी नई डेवलपमेंट है, तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा, कितने साल की लाइफ होगी, जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा, या फिर उसमें वेदर से कितना ज्यादा डैमेज या फिर कितना कम डैमेज होगा, अभी काफी सारे पैरामीटर्स ना उसके अननोन है। रीजन बीइंग क्योंकि अभी फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स का वाइड एडॉप्शन नहीं हुआ है। तो हमने ल्यूमन सिटी में कंसिडर करा पहले उस चीज को भी, फिर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि अभी फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स को बालकनी के लिए ऑप्ट करने का सही समय नहीं है। पहले हम लोग खुद अपनी पूरी टेस्टिंग ट्रायल कर लें, समझ लें उस चीज को अच्छे से, तभी हम उसको लोगों को रिकमेंड करेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं यहां पे, हम लोग कौन से सोलर पैनल्स यूज करेंगे दोस्तों। तो हम लोग यहां पे कौन से सोलर पैनल्स यूज करेंगे, हम लोग यहां पे यूज करेंगे मोनोपर्क सोलर पैनल्स का, और जिनका डायमेंशन, और ये हम केवल 2 ही पैनल यूज करेंगे और इनका डायमेंशन होता है 7.5 बाय 3.5 फुट। तो मैंने यहां पे बोला कि 2 पैनल लगेंगे और वो भी 7.5 बाय 3.5 के। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार हमारी बालकनी तो इतनी वाइड ही नहीं है। आपके घर में एक बालकनी नहीं होगी, आपके घर में 2 बालकनी होंगी, तो आपकी दोनों बालकनी में अलग अलग पैनल लग जाएंगे और उनकी वायरिंग एक जगह पे आ जाएगी। तो हम डीसी वायर्स का यूज करेंगे जिसमें कि एनर्जी लॉस बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो ये भी एक अल्टरनेट हो सकता है। तो अब जब हमारे सोलर पैनल्स लग गए, अब बारी आती है इन्वर्टर की। तो हमें इन्वर्टर कौन सा लगाना है, हम यहां पे यूज करेंगे आपका माइक्रो इन्वर्टर।
तो जो भी आपके सोलर पैनल के कनेक्शन होंगे वो आपके माइक्रो इन्वर्टर में चले जाएंगे और माइक्रो इन्वर्टर का जो आउट होगा वो आपके पूरे घर के किसी भी वॉल सॉकेट में लग जाएगा और यहीं से आपका जो सोलर पैनल्स बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके घर में जाने लगेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आएगा, यार वो जो पावर आउटलेट है वो तो बिजली देने के लिए है, उसमें वापस कैसे बिजली चली जाएगी? तो यहां पे ना हमारे को एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल समझना होगा। तो जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो बिजली विभाग से वो बेसिकली आपका किलोवाट आवर में होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 वॉट का या फिर 1 किलोवाट का एक अप्लायंस को 1 घंटे चलाया तो वो 1 यूनिट लेगा और इसी का मतलब होता है किलोवाट आवर के 1000 वॉट का कंजम्पशन 1 घंटे में। तो अब यहां पे क्या होता है, जो वॉट होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और एम्पियर पे। तो वॉट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर और हम सबके घर में सेम ही वोल्टेज आते हैं 220 वोल्ट। तो अब जो फ्लक्चुएशन आती है वो एम्पियर में आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में टीवी, पंखा, एसी तीनों चीजें चल रही हैं तो मेरे घर में जो वोल्टेज है वो तो 220 है बट मैं एम्पियर ज्यादा ले रहा हूं और मैंने एसी बंद कर दिया तो मेरे घर के एम्पियर कम हो गए ऑटोमेटिकली। तो यहां पे क्या होता है कि जब आपने ये इन्वर्टर को, माइक्रो इन्वर्टर को एस्टैब्लिश कर लिया, आपने घर में लगा दिया, तो आपके जो बिजली के विभाग से एम्पियर लेने हैं वो हो जाते हैं कम और ये इन्वर्टर अपने जो ये एम्पियर्स बना रहा है वो सप्लाई करने लगता है। अब मैंने क्यों बोला कि नो एक्सपोर्ट आपको करना है, क्योंकि आपका जो बिजली का मीटर है वो ग्रिड टाई वाला तो है नहीं कि आप बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो बिजली विभाग को, वो चीज है नहीं, क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई बालकनीज में सोलर के लिए कोई प्रोविजन आया नहीं है गवर्नमेंट की साइड से, तो इसीलिए आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी का खुद मालिक होना चाहिए, तभी आप छत पे लगाओगे, तभी आपके यहाँ पे नेट मीटरिंग होगी और ग्रिड टाई सिस्टम लगेगा। तो अब जो बालकनी वाला सेटअप हमने लगाया उसमें हमने एक्सपोर्ट इसलिए ऑफ करा कि फॉर एग्जांपल आपके घर का लोड है मान लीजिए 2 एम्पियर और आपका इन्वर्टर बना रहा है 5 एम्पियर, तो आपके घर का लोड तो वो चला रहा है, तो वो जो बचे हुए 3 एम्पियर है अगर आपने उसमें एक्सपोर्ट को कर दिया ऑन तो वो बचे हुए 3 एम्पियर भी लाइन में देने लगेगा और जब घर में कोई यूजेज नहीं होगा तो वो बचे हुए 3 एम्पियर पावर मीटर की तरफ जाने लगेंगे। और जो अभी जो आपके घर में पावर मीटर लग रहा होगा वो ये नहीं समझ पाएगा कि करंट वहां से यहां आ रहा है या फिर यहां से वहां आ रहा है और ये आपके बिजली के बिल को बढ़ा देगा और ज्यादा बढ़ा देगा। तो हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जो माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें हमें एक्सपोर्ट को हमेशा ऑफ करना है। अब जब हमने एक्सपोर्ट ऑफ कर दिया और इन्वर्टर 4 एम्पियर बना सकता है, धूप अच्छी है मगर घर में 2 ही एम्पियर का यूज है, तो यहां पे इन्वर्टर ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, तो अपने एम्पियर को वो 4 से 2 ही कर देगा जितना आपका उस समय का यूज होगा। इन्वर्टर ही आउटपुट तो 220 वोल्ट में ही देगा, खाली बस एम्पियर का खेल है यहां पे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी बालकनी के लिए एक सोलर सिस्टम बनवाना चाहते हो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक का भी, तो आप ल्यूमन सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी और नंबर दोनों मिल जाएंगे और या फिर आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हो कमेंट्स में, तो हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे और आपको इस चीज के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो अगर हमारे इंजीनियर्स इंस्टॉल करते हैं तो अभी हम दिल्ली एनसीआर रीजन में इस चीज पे काम कर रहे हैं, हमने काफी सारे प्रोटोटाइप्स करे भी हैं इस चीज को लेके, तो आप लोग हमें इस चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों के पास अगर अपनी छत है तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आप लोग अपने लिए एक हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन बना सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो को जरूर चेक करो। देखो यहां पे आ रही होगी प्ले बटन में, अभी कभी से प्ले करके देखो।